इस वक़्त 57 ममालिक के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स और पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर एक ओआईसी समिट जो है वो कर रहा है। इस दौरान कराची में एक धमाका होता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, 10 से ज़्यादा लोग। ये धमाका ऐवें नहीं हुआ, इसके पीछे रेलेवेंस है। हमने शायद कोई ड्रोन स्ट्राइक भी हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन जो टारगेट था वो हिट नहीं हुआ। और जिस दिन उनका तालिबान का जहाज भारत में उतरा है, वहां से उनको भारत से उम्मीद हुई है कि भारत उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा, उस दिन तोल न्यूज पर तालिबान हुकूमत का ऑफिशियल आके कहता है कि आईएसआई मेरी दुश्मन है, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। कि नहीं, हमें फेल करने के लिए सब कुछ किया गया, ये पाकिस्तान को फेल करने के लिए सब कुछ किया गया है। और हमें क्या अफगान तालिबान इसमें फेल करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अफगान तालिबान इसमें किसी न किसी चीज में मुलव्वस हैं कि नहीं है? इस पे बात होनी चाहिए। और किस हद तक देखें, ये टीटीपी और अफगान तालिबान दे रिमेन ब्रदर्स। अभी पाकिस्तान में सभी 56 मुस्लिम देशों की संस्था ओआईसी की बैठक चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी रखी गई है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ तक कि इंटरनेट सेवाएं भी 3 दिनों के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है। इसी बीच पाकिस्तान में एक बड़ा धमाका हुआ है जो अपने साथ कई सवाल खड़ा करता है। हालांकि पाकिस्तान इसका भी मलबा भारत में भी डालेगा और कहेगा कि भारत ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अपने काबू में करके यह सब किया कराया है। इस वक्त 57 ममालिक के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मसले के ऊपर एक ओआईसी समिट जो है वो कर रहा है। इस दौरान कराची में एक धमाका होता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, 10 से ज्यादा लोग। ये धमाका ऐवें नहीं हुआ, इसके पीछे रेलेवेंस है। हमने शायद कोई ड्रोन स्ट्राइक भी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन जो टारगेट था वो हिट नहीं हुआ। अब ये है कि हर आए रोज कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो हमें देखनी पड़ रही हैं। हर आए रोज है कि नहीं, हमें फेल करने के लिए सब कुछ किया गया, ये पाकिस्तान को फेल करने के लिए सब कुछ किया गया है, ताकि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बाहर ना जा सके। और हमें क्या अफगान तालिबान इसमें फेल करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अफगान तालिबान इसमें किसी न किसी चीज में मुलव्वस हैं कि नहीं है? इस पे बात होनी चाहिए। और किस हद तक देखें, ये टीटीपी और अफगान तालिबान दे रिमेन ब्रदर्स। और अभी मीडिया क्या दिखा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? मीडिया ओआईसी नहीं दिखा रहा, मीडिया अफगानिस्तान नहीं दिखा रहा, मीडिया दिखा रहा है धमाके। मीडिया दिखा रहा है कि इस वक्त देखें, कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल नर्व सेंटर है, उसको टारगेट किया गया। अब कराची में जब धमाका होता है तो दैट मेक्स ग्लोबल हेडलाइंस। और जिस दिन उनका तालिबान का जहाज भारत में उतरा है, वहां से उनको भारत से उम्मीद हुई है कि भारत उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा, उस दिन तोल न्यूज पर तालिबान हुकूमत का ऑफिशियल आके कहता है कि आईएसआई मेरी दुश्मन है, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। भारत ने पहले तस्लीम करना है तालिबान की हुकूमत को। हम चूंकि फाइनेंशियली फंसे हुए हैं और डबल गेम का हम पे इल्ज़ाम है, हम करेंगे तो मारे जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, भारत कर जाएगा और उसके बाद फ़ायदा भारत उठाएगा। तालिबान इस बात को नहीं भूलेंगे कि पहले भारत ने तस्लीम किया, पाकिस्तान ने बाद में किया। ये दिन देखें उनका, अभी दिल्ली जाके तैयारा उतरा है जिस दिन, उसी दिन उनका ऑफिशियल का उन्होंने कहा आईएसआई तो हमारे दुश्मन है। ये है आपकी इन्वेस्टमेंट और ये है उसके नताइज। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान एक हैं, और जब अफगानिस्तान का मार्का वो जीत चुके हैं तो अगले मंजिल पाकिस्तान है। ये तो ऑब्वियस होना ही था। अब वो ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे वो कब्जा करें। ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो एक काफिर हुकूमत है और काफिर, उसके खिलाफ जहाद जायज है। तहरीके तालिबान क्या कर रही है? जहाद ही कर रही है ना। गोरिल्ला वॉर है ये। तो अब गोरिल्ला वॉर जिन्होंने अफगानिस्तान में दुनिया की बेहतरीन फौज को भगा दिया, ये ठीक है कि पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के सॉइल पे और हमारे भी जिन इलाकों को हम अपना कहते हैं, वहां पे गोरिल्ला वॉर अगर खड़ी हो गई तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ये कोई आसान नहीं है। और अब इस शर्मिंदगी के साथ जो भारतीय दुनिया भर में पाकिस्तानियों को मिल मिलकर कहेंगे कि हाँ सुनाओ सुनाओ, बड़ा तुमने अफगानिस्तान से हमें निकाला था, बड़ा तुम्हारी तालिबान की विनिंग हुई थी, बड़ा तुमने बैक किया था अफगानिस्तान में, अब सुनाओ, क्या जवाब देंगे इस बात का?
वो जो ताकतें ये बताना चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं है, वो ये साबित करना चाहती हैं कि हाँ जी, जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे आएगी, जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट होगा, जब भी पाकिस्तान स्टेबल होगा, जब भी पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइज एक एनवायरनमेंट आएगा, जब भी पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी से कनेक्ट करेगा, तो हम इस तरह के धमाके करके ये बताएंगे कि नहीं, पाकिस्तान में ना है, अभी पाकिस्तान इस काबिल नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान की इतनी पोजीशन नहीं है, अभी पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है। ये जो चीज है ये हमें एक तकलीफ देती है। इन द प्रेजेंस ये हम सारी एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, ओआईसी की जो एक्सरसाइज है, इन द प्रेजेंस ऑफ ओआईसी लीडर्स, हम ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? अफगानिस्तान के लिए कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के लिए हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम इसको समझते हैं कि अगर वहां पे मामला ठीक ना हुए तो इसका इंपैक्ट हमारी सोशल सिक्योरिटी पे होगा। यहां पे माइग्रेंट्स आ जाएंगे, यहां पे रिफ्यूजीज होंगे, वो हमारे मुआशरे को मजीद तबाह करेंगे, गुर्बत बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन होगी। हम तो अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए। ये 50 साल पहले, 45 साल पहले जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो जंग शुरू की, जो अमेरिका के इत्तेहादी और सऊदी अरब के और साथ में मुजाहिदीन तैयार किए, वो हमारी जान नहीं छोड़ रहे। हम पाकिस्तान ने इतना खून दे दिया इनके लिए, आज भी हमारी जान नहीं छूट रही। और देखें, थोड़े दिन पहले टीटीपी ने अनाउंस किया था, थोड़े दिन पहले, कि हम सीज फायर को खत्म कर रहे हैं, और तहरीके तालिबान ने ये बात की। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, यह कहावत आज पूरी तरह पाकिस्तान के लिए चरितार्थ होता दिख रहा है। पाकिस्तान अपने यहाँ आतंक की फैक्ट्री खोल रखा था ताकि पाकिस्तान विरोधी देशों को सबक सिखाया जा सके, पर अब यह आतंकी पाकिस्तान के लिए ही गले पड़ने लगे हैं और पाकिस्तान खुद ही पूरी दुनिया को यह कहते फिर रहा है कि वह आतंक से पीड़ित देश है। उसको आतंकवादियों से लड़ने में उसके 70,000 सैनिकों और सिविलियनों को जान से हाथ धोना पड़ा, और अर्थव्यवस्था ऊपर से पाकिस्तान की चौपट हुई वह अलग से। पाकिस्तान सबसे ज्यादा तालिबानियों की मदद किया था और उसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, भारत को अफगानिस्तान से पूरी तरह बेदखल किया जाए, यानी आउट किया जाए। दूसरा, तालिबानियों को अपने काबू में रखकर दुनिया में अपनी धाक जमाया जाए। और फिर तीसरा, पाकिस्तान यह चाहता था कि तालिबानियों के साथ उसके संबंध अगर अच्छे होंगे तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा विवाद पूरी तरह से दफन हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के यह तीनों ख्वाब पूरे होते दिख नहीं रहे हैं। जहाँ तक भारत और अफगानिस्तान के तालिबानियों की सरकार का संबंध है, तालिबानियों ने खुद पहल करके भारत के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया है। भारत का अफगानिस्तान में पाकिस्तान के न चाहते हुए भी एंट्री हो गई है, और इसी कारण भारत ने तालिबानियों के सरकार के मदद के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बहुत भारी मात्रा में रसद सामग्री, दवाइयां आदि भेजी थी। लेकिन पाकिस्तान यह नहीं चाहता था कि भारत और नज़दीक तालिबानियों की जाए, इसलिए उस रसद सामग्री जो पाकिस्तान की से होकर अफगानिस्तान में जाने वाली थी, पाकिस्तान ने शुरू में बहुत अड़ंगा लगाया। लेकिन तालिबानियों के डांटने पर फिर पाकिस्तान की नींद खुली और फिर वह सामग्री तालिबानियों तक पहुंच चुकी है। दूसरा, तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल में करना चाहता था, लेकिन तालिबानी कम खिलाड़ी नहीं हैं। वे कंट्रोल में आने के बजाय पाकिस्तान में ही हमला करना शुरू कर दिए हैं, और यहाँ तक कि पाकिस्तानी के खिलाफ, पाकिस्तानी आईएसआई के खिलाफ अफगानिस्तान के जो तालिबानी सरकार का एक मंत्री है, उसने टीवी पर आकर कहा कि आईएसआई और पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरकार के पहले दुश्मन हैं, यानी दुश्मन नंबर 1 हैं। और ऊपर से पश्चिमी देशों का, अमेरिका का तालिबानियों की मदद करने के कारण पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगने जा रहा है, वह अलग से है। और तीसरा, सीमा विवाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच और उग्र हो गया है। तालिबानियों ने बाकायदा मांग कर दिया है कि पाकिस्तान अपना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अफगानिस्तान में शामिल कर दे, ताकि तालिबानियों जैसी इस प्रांत पर भी शरीयत की कानून को लागू किया जा सकता है। और इन सब का मुजाहरा आपने देख ही लिया कि अभी 56 मुस्लिम देशों की संस्था ओआईसी की बैठक चल रही है। इतनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और इसके बावजूद वहाँ पर बम धमाका हो जाना यह कहता है कि तालिबानियों के समर्थक न केवल अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी भरे पड़े हैं, और यह पाकिस्तानी सरकार ने खुद ही उनको यहाँ पैदा करने और यहाँ रहने की अनुमति दी है, तो यह होना ही था। हालांकि पाकिस्तानी सरकार देर सवेर इसका भी इल्ज़ाम भारत पर ही डालेगी कि भारत तहरीके तालिबान पाकिस्तान को
अपने इशारे पर रचा रहा है और उसके थ्रू पाकिस्तान में यह हमला करा रहा है। लेकिन यह पाकिस्तान के आत्मचिंतन का समय है। पाकिस्तान अपनी नीति को सुधारे, आतंकवाद को जो दूसरे देशों में भेजता है उसको भेजना बंद करे और फिर अपने विकास पर ज़्यादा ध्यान दे, न कि आतंकवाद एक्सपोर्ट करने पर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।